नमस्कार, जय माता दी। मैं ज्योतिषा आचार्य सुनील। आज का हमारा विषय है ऋण, रोग, शत्रु। ये तीनों चीज़ें ही ऐसी है जो जीवन भर हर मनुष्य को बहुत पीड़ा पहुंचाती है। इस पीड़ा के लिए इस संसार में जो भी मनुष्य आते हैं हर तरह से प्रयास करते हैं कि इस पीड़ा से कैसे मुक्ति पाई जाए, लेकिन उसमें बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको सही दिशा या गुरु भक्ति से या गुरु ज्ञान से, ईश्वर भक्ति से उनको अपने रास्ते या अपनी मंजिलें मिल पाती है। इसका तात्पर्य यही होता है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ऋण, रोग और शत्रु, ये आजीवन हमें किसी न किसी रूप से सताते रहते हैं। तो हमें विचार करना होता है कि क्या कारण है जो आज हमारे जीवन में, हर परिवार के जीवन में, सदस्यों में किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रिश्तेदार, सगे संबंधी को ये ऋण, रोग या शत्रु हमें पीड़ित करते आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो हमारे वेद शास्त्र अनुसार जो भी ज्योतिषाचार्य का मंथन है, महान पंडित विद्वानों का जो मंथन है, उसके अनुसार जो हमने अध्ययन किया है, उसके आधार पर हम यही कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में ये चीज़ें किसी न किसी रूप से आती है और आती रहेगी। लेकिन इसके निवारण के लिए हमें सही मार्ग तभी मिल पाता है, उसमें भी जब हमारी खुद की आत्म शक्ति हमें खुद प्रेरित करती है कि हाँ, मुझे इस जीवन में इन कठिनाइयों से पार होकर आगे कुछ बढ़ने की इच्छा रखते हैं। जो मनुष्य हर पल हर क्षण इस दुख दरिद्र जीवन में अपने आप से परेशान है, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आज के ज्योतिषाचार्य, वैदिक पंडित भी कई बार उनको धोखा दे देते हैं। कई प्रकार के पंडित कई प्रकार का पूजा पाठ करवा के उनको गुमराह करते हैं। लेकिन अगर इंसान शास्त्र अनुसार दैविक शक्ति को अपने जीवन में सही ढंग से अपनाता है, सही ढंग से पूजा पाठ करता है, उसे सही रास्ता मिल पाता है, तो अवश्य ही इन कष्टों से वो मुक्त हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि 100/100 वो मुक्त हो जाएगा या विधि के विधान को बदल देगा, लेकिन इतना में हम 100% कह सकते हैं कि 100 में 99% तक की, यानी कि 99% आप वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो जीवन में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसके तात्पर्य इस प्रकार से होते हैं, जैसे मनुष्य के जीवन में दुख, बाधा, दरिद्रता, रोग, कष्ट इस प्रकार के जीवन में जो लगे रहते हैं, ये कुछ चीज़ें हमारे प्रारब्ध से होती है। प्रारब्ध का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में जो पूर्व जन्म में हमने जन्म लिया था, उस काल में किया हुआ हमारे कर्मों का फल इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति या श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए व्यक्ति को भी एक बड़े पदवी से आकर छोटी पदवी तक आके काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों का आपने ये भी देखा होगा कि एक छोटे गरीब घर में पैदा होके भी वो बहुत बड़े पद तक पहुंच पाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पूर्व जन्म संचित कर्म प्रारब्ध होता है, जिसमें हमारा जन्म होता है, और इस जन्म में जो कार्य हम करते हैं वो प्रारब्ध के कर्मों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर उसमें हमारे पाप कर्म ज़्यादा है तो हम गरीब या किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए या परेशानियों से उलझे हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। और यही अगर प्रारब्ध के कर्म, हमारे पुण्य कर्म ज़्यादा अच्छे रहते हैं तो हम अच्छे कुल में, अच्छे घर खानदान में पैदा होकर अच्छे कर्मों में संलिप्त रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और जीवन भर अपना मान सम्मान और जीवन को आनंदपूर्वक जीते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, ये सब हमें कुंडली, जो जन्म कुंडली होती है, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। 9 ग्रहों में हमारे जो मेन ग्रह आते हैं, वो तो वैसे तो सभी 9 के 9 मेन हैं, लेकिन जो हमें कष्ट देते हैं वो 3 ग्रह माने गए हैं, राहु, केतु और शनि। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं कि हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं या उनका फल अच्छा या बुरा, ये तो संपूर्ण कुंडली देखने के बाद ही प्राप्त हो पाता है। लेकिन अगर आप पहले से ये चीज़ों का अनुमान लगाना चाहो कि मेरा शनि तो वक्री है या बुरे स्थान में उस जगह बैठना होना चाहिए था, तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर ग्रह की दिशा और दशा
उसमें अनुसार बदलती रहती है, वो सदा एक जैसी नहीं रहती है, उसके प्रभाव कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें वो जन्म कुंडली जो जिसे कहते हैं, जन्म पत्रिका जिसे कहते हैं, उसके आधार पर ही हम ये विश्लेषण कर पाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में किस प्रकार से किन ग्रहों से ज़्यादा कष्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने जीवन में जो आपको ये 3 रोग पीड़ा दे रहे हैं, 3 रोग जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, शत्रु, कर्ज और आपका स्वास्थ्य, अगर इन तीनों बातों से आपको कहीं भी 3 में से एक में भी कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके रिश्तेदार में, सगे संबंधियों में है, तो सबसे पहले आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे अपना संबंध अच्छा रखिए। संबंध का तात्पर्य है कि उनसे आप किसी प्रकार का झगड़ा ना करें, किसी प्रकार के किसी को अपशब्द ना कहें। अपने जो माँ बाप है वो हमारे भगवान तुल्य होते हैं, हमें हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए। छोटे बच्चे देवी देवताओं का स्वरूप माने जाते हैं, तो उनका भी हमें संरक्षण अच्छे से करना चाहिए। बड़े हो या छोटे, मेरे कहने का तात्पर्य है हर किसी का अपना एक सम्मान होता है, उसको वो सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। शास्त्र अनुसार ये जो 9 ग्रह है, ये हमारे माता पिता, भाई बंधु, भाभी भैया, या आपके रिश्तेदार में मौसा, काका, चाची, बेटे बेटी, ये सभी प्रकार के, या आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर, ये सब आपके 9 ग्रहों से ही संबंध रखते हैं। उसी प्रकार का ये हमें फल देते हैं जिस प्रकार ये 9 ग्रह हमारी कुंडली में बैठे हुए होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई भी आपको परेशानी है, जीवन में परेशान हो रहे हो, आप कई जगह पे भटक चुके हो और कई तरह के आप उपाय कर चुके हो और आपको कहीं अभी तक प्रॉपर मंजिल या रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो माता रानी की कृपा से आप हमसे एक बार संपर्क करके अवश्य देखें। आपको संपर्क करने के पश्चात ही कुछ दिनों में अगर उसका फल अच्छा प्राप्त होता है तो अपने आप मित्रों या परिवार के सदस्यों को भी बताएं, ताकि उनके जीवन के जो कष्ट है वो भी कम हो सके। क्योंकि जीवन के जो कष्ट है हर मनुष्य को इस जन्म में या आने वाले जन्म में हमारे कर्म अनुसार जाना होता है। तो जो हमारे कर्म है वो कर्म ही 9 ग्रहों का रूप धारण करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध से जो हमें मिला है इस जन्म में कुंडली में, वो भी हमारे प्रारब्ध के किए हुए कर्म है। इसलिए वो 9 ग्रह हमारी कुंडली में बैठ के आए हुए हैं। तो अगर इस जन्म में आप उन 9 ग्रहों की स्थिति को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी है उससे कम होना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही 100 में 99% यानी कि 99% तक वो सब प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हो। ये आपके ही कर्मों का फल होगा ना। हम मात्र एक सीढ़ी मात्र हो सकते हैं, हम आपको समाधान बता सकते हैं कि किस प्रकार इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। ये शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, हर पीड़ा से मुक्ति का उपाय हमारे शास्त्र अनुसार ज्योतिष में हमें 9 ग्रहों के विधान से प्राप्त होता है, मिलता है, समझने को होता है। तो हम आपके परिवार में या आपके प्रियजन में या आपको किसी को भी इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अवश्य इस नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर आपका डिस्प्ले के नीचे दिखाया जा रहा है। नंबर हमारा एक बार फिर भी मैं वर्बल आपको बता देता हूँ, 7276015138। और आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो डायरेक्ट आपको मिलते रहे। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों को उनको आगे शेयर करें, ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके। इसमें हमारे जो उपाय होंगे बहुत ही सरल होंगे, बहुत ही आसान होंगे, और एकदम घर के माध्यम से आप अपने परिवार के सदस्य के द्वारा खुद स्वयं भी कर सकते हैं, या अपने परिवार के जहाँ तक आपका खून का संबंध है उनसे आप करवा भी सकते हैं। ये कोई ऐसे उपाय नहीं होंगे जिससे आपको बहुत सारी पीड़ा को सहन करना पड़े। एक बार आप अवश्य मुझे संपर्क करें और मुझे सेवा का मौका दें। मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में आने वाली बाधाएं ज़रूर मुक्त होंगे, आप उन बाधाओं से मुक्त होंगे और आपको अपने जीवन का आनंद प्राप्त होगा। जो जीवन मिला है वो जीने के लिए मिला है, इसे हमें ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। जीवन में हमें तन मन धन से शांति प्राप्त करके मोक्ष की राह पे चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा संदेश है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।